अच्छा, सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं। कहाँ क्या हो रहा है सरकार को मतलब नहीं है। एक बार की बात नहीं है, जहानाबाद में भी ये घटना घटित हुई, बड़ा भगदड़ हुआ था। देश भर में लगातार इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहा है और व्यवस्थापक और मंदिर के जो प्रबंधक और प्रधान हैं, उनके जो तरीके होते हैं भक्त के साथ, वह बिल्कुल अनैतिक तरीके से होता है। पूरा का पूरा जो मणिपुर की पुनरावृत्ति हुई, एक भी विधायक, सत्ताधारी या विपक्ष इस घटना में नहीं जाना, ये महादुखद है। आपको क्या लगता है इससे बड़ी घटना धरती पर और क्या हो सकती है? जब बेटी सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, छात्रावास में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं और कोई चर्चा न हो। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से दो बड़ी घटनाएं सामने आई जिसने देश भर को दहला कर रख दिया। पहली घटना थी एक महिला के साथ कुछ पुरुषों ने छेड़खानी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दूसरी घटना थी मां शीतला मंदिर के अंदर भगदड़ मची और 9 भक्तों की मौत हो गई। उसी दिन राष्ट्रपति महोदया भी नालंदा में ही थी। इन दो घटनाओं को लेकर देश भर में खूब चर्चा हुई, सरकार की आलोचना भी की गई, प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब इस मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। पप्पू यादव ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। आप पप्पू यादव को सुनिए। हम तो जा रहे हैं नालंदा बच्ची के सवाल पे। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मौत तो घटना घटित हो गई और अव्यवस्था तो समाज और मंदिर व्यवस्थापक दोनों दोषी होते हैं। हर चीजों में तो हम, अच्छा, सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं। कहाँ क्या हो रहा है सरकार को मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक बार की बात नहीं है, जहानाबाद में भी ये घटना घटित हुई, बड़ा भगदड़ हुआ था। देश भर में लगातार इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहा है और व्यवस्थापक और मंदिर के जो प्रबंधक और प्रधान हैं, उनके जो तरीके होते हैं भक्त के साथ, आए हुए भगवान के लिए जो श्रद्धालु है, लूट खसोट की जो प्रवृत्ति है, वह बिल्कुल अनैतिक तरीके से होता है। नतीजा होता है कि लोगों में संतोष नहीं रहता है और लोग जल्दी से भगवान का दर्शन की प्रवृत्ति से घटना घटित हो जाती है। तो इसके लिए इंक्वायरी चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल सीधा है। वो सवाल छोटी घटना नहीं है। कल भी सदन में यह मामला मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो मणिपुर की पुनरावृत्ति हुई है, समाज की कितने जड़ता बन गए हैं। समाज की स्थिति से मुझे दया आती है। दिन में एक महिला अपने पति के द्वारा भेजे हुए पैसे के लिए साहूकारों के यहाँ जाती है और वहां मनचले और नशाखोरों के द्वारा 5 से 8, 9 ऐसे लड़के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करना, पूरा का पूरा भीड़ के द्वारा वीडियो बनाना। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस देश विक्षिप्त हो चुका है और समाज ज्यादा गंदे सोच के हो गए। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, बार बार बोलूंगा कि समाज में जिस तरीके से 80-85% सूखा नशा, ड्रग्स, स्मैक, वाइटनर, सोल्यूशन और ऊपर से नीचे कितने एब्स्टीन, फिर पॉर्न देखने की प्रवृत्ति
और फिर बेटी को बेटी ना समझना किसी के घर, और समाज के भीतर विरोध नहीं करने की हिम्मत और आनंद लेना, यह मेरे लिए बहुत दुखद बात है। और एक भी विधायक, सत्ताधारी या विपक्ष इस घटना में नहीं जाना, ये महादुखद है। राष्ट्रपति महोदया जी गई थी वहां, बेटी की चर्चा होती है, एक शब्द नहीं बोला गया। और भी लगातार सत्ता के लिए पागलपन और हफ्सा, ये लोग बेटी को भूल गए। पटना में एक लड़की काम करने आई थी और टेम्पो में सामूहिक बलात्कार किया। सहरसा में ईंट भट्टे पर 1 साल से छोटी छोटी मासूम बच्चियों का लगातार आसाम से आए हुए मजदूरों की बेटियों को नचाना और बलात्कार करना, सिगरेट से जलाना, बरहारा से एक मासूम बच्ची का किडनैपिंग, भवानीपुर के एक लड़की के 1 साल से लड़के लगातार हर दिन बलात्कार। आपको क्या लगता है इससे बड़ी घटना धरती पर और क्या हो सकती है? जब बेटी सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, छात्रावास में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं, और कोई चर्चा न हो, तो इसीलिए नालंदा की घटना शर्मसार किया है। बच्चियों को, नीट्स की बच्ची को अभी न्याय मिला ही नहीं, अभी तक हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाए, और इतनी बड़ी घटना घट गई। मैं सरकार से मांग करता हूं वहां स्पीडी ट्रायल करे, अविलंब फांसी की सजा, जिस थाने के अंदर बेटियों का शारीरिक शोषण हो, बलात्कार की घटना हो, उसको सस्पेंड किया जाए और एफआईआर लो। तो आपने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुना किस तरीके से उन्होंने जो भगदड़ वाली घटना थी उसको लेकर, और फिर जो महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी उसको लेकर भी क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।